हेलो दोस्तों, नमस्कार। कमल पॉइंट में समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि सिटीजन लॉगिन से कैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो दोस्तों, सिटीजन लॉगिन के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करना होगा। उसमें एक OTP आएगी, फिर इसे वैलिडेट करेंगे, उसके बाद ये ओपन होगा। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा और यह वीडियो मेरी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की पहली वीडियो है। तो दोस्तों, यदि समझ में आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। लैंग्वेज में इसे हिंदी कर लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए, हिंदी मैंने कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ये रीता देवी के नाम से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन जब सिटीजन लॉगिन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन यहाँ से होता है दोस्तों। 3 डॉट में टच करेंगे, 3 लाइन में। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है डाटा एंट्री करेंगे, उसके नीचे साइन आउट है तो मैं डाटा एंट्री करता हूँ। यहाँ बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन मैंने कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर व्यक्तिगत प्रोफाइल, दोस्तों ये आंगनवाड़ी के पोर्टल से भी ऐसे भी होगा और साथ में जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का ID पासवर्ड दिया जाता है वो भी ऐसे ही करेंगे। साथ में जो सिटीजन लॉगिन होते हैं, जो आंगनवाड़ी के पास नहीं जाना चाहते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले लाभार्थी पंजीकरण, उसके नीचे दिया हुआ व्यक्तिगत प्रोफाइल। क्या लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या PSU का कर्मचारी है? यदि हाँ तो हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं। अगर हाँ कर देते हैं तो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की, यह जो है सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके लिए ये स्कीम नहीं है दोस्तों। चाहे आप यहाँ टच करेंगे जब, तो ये आपको देखिए दे दिया गया है, ठीक है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी इस योजना के पात्र नहीं है, इसलिए इसे हम नहीं कर देंगे। आवेदन के लिए पहला बच्चा या दूसरा बच्चा, तो आपको ध्यान में रखना होगा। यदि पहला कर रहे हैं तो वो लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है, लेकिन जब दूसरा बच्चा करेंगे तो केवल लड़की होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद जीवित बच्चों की संख्या, यहाँ पर टच करेंगे। यहाँ पर भाई पहला बच्चा है तो हाँ एक ही होगा। क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है? आधार कार्ड में यस पहले से लगा हुआ है, ठीक। उसमें आपको कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो है इसका रीज़न ये है कि आधार जिस भी बैंक में लगा होगा उसी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलग से कोई पासबुक नंबर या फिर जो है IFSC कोड नहीं मांगा गया है। इसलिए जिस भी बैंक में आधार कार्ड लगा होगा उसी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए जिस भी लाभार्थी से आप बेनिफिशियरी का आवेदन कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि उससे पहले ही आप उसे सूचित कर दें या अवगत करा दें उसे कि आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड बैंक से लिंक होना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ पर टच करेंगे। टच करने के बाद यह देखिए, कृपया आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर नाम लिखना है दोस्तों। यहाँ पर नाम आप लिख दीजिए, फिर आधार कार्ड संख्या लिख दीजिए। फिर उसके बाद जन्म की तारीख, यानी आधार कार्ड में लिखा रहता है दोस्तों, यहाँ पर महिला का लिखना है, ठीक है। अपने आप यहाँ पर उम्र आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ कैलेंडर जैसे टच करेंगे तो कैलेंडर वाला ओपन हो जाएगा तो आप अपने तरीके से इसे भर सकते हैं। इसमें महिला की जो उम्र नोटिफिकेशन में दिया था दोस्तों, वो 18 साल 7 महीने से लेकर 55 साल तक दिया था, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद ये इसे आप फिल करने के बाद नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ पर उम्र अपने आप दे देगा, ठीक है। यहाँ पर श्रेणी ले लेंगे, श्रेणी में SC ST और अदर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये पोषण ट्रैकर में भी आपके SC ST आपको दिया हुआ था अदर। ST SC है तो यहाँ पर टिक हो जाएगा, लेकिन अगर वो जो है अदर जनरल या OBC है तो आपको अदर में टच करना होगा। ये दोस्तों मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, जो आपने दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि मोबाइल नंबर किसका है, ये यहाँ पर देखिएगा ध्यान से दोस्तों। ये जो मोबाइल नंबर कह रहा है किसका है, ये तो आप या तो सेल्फ का हो, हस्बैंड, मदर, फादर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अदर। तो आप जो भी अगर सेल्फ है तो सेल्फ कर दीजिए, अन्यथा जिसका भी हो आप वो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए पात्रता मापदंड। यहाँ पात्रता मापदंड क्या है दोस्तों, कि कहने का मतलब कि जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं डॉक्यूमेंट, इनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास एक होना अनिवार्य है। जैसे मान लेते हैं
अब देखिए दोस्तों, जब हम यहाँ पर टच करेंगे, यहाँ पर टच करेंगे तो पूरा हमारा दे देगा। हम यहाँ टच कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला लिखा हुआ है कि वुमेन हुज नेट फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख पर एनम, अर्थात कहने का मतलब पर ईयर 8 लाख से कम उसकी आय हो तो इनकम आप जो है आय प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। फिर देखिए वुमेन होल्डिंग मनरेगा जॉब कार्ड, यदि मनरेगा जॉब कार्ड है तब भी आप इसे लगा सकते हैं। तीसरा है वुमेन फार्मर हु आर बेनिफिशियरी अंडर किसान सम्मान निधि, यदि जो है कोई भी फार्मर हो, कोई भी महिला फार्मर हो और किसान सम्मान निधि से लाभ प्राप्त कर रही तो वो भी इसके लिए एक डॉक्यूमेंट लगा सकती है। यदि ई श्रम कार्ड है तो आप ये भी कर सकती है। अगला जो है दोस्तों, इसमें लिखा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत कार्ड। आयुष्मान भारत बनता ना, आयुष्मान कार्ड वो भी हो तो भी एक आईडी लगा सकते हैं। बीपीएल राशन कार्ड हो वो भी लगा सकता है। यदि आपका वो दिव्यांग है, दिव्यांग में 40% है या पूरी तरीके से है तो वो भी इसके लिए उसके लिए पात्रता होगी। एसटी और एससी इसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। फिर उसके बाद यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आंगनवाड़ी सहायिका या आशा कोई प्रेग्नेंट हो या लैक्टेटिंग हो वो भी इसके लिए पात्र होगी। ये जितना दोस्तों मैंने बताया इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। ठीक है, लगाने के बाद फिर यहाँ पर जैसे आधार कार्ड में नंबर होता है उसी प्रकार से जब आईडी आप लगाएंगे तो उनमें एक नंबर होता है, यूनिक नंबर। आपको यूनिक नंबर यहाँ पर डालना होगा, फिर उसकी फाइल को अपलोड करना होगा। ठीक है दोस्तों, क्या करना होगा, उसकी फाइल को अपलोड करना होगा। अर्थात कहने मतलब जो डॉक्यूमेंट आप लगाया है उसकी फ़ोटो खींच करके यहाँ से अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, MCTS या RCH ID MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, MCP कार्ड आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। MCP कार्ड पंजीकरण तिथि डाल दीजिए। फिर उसके बाद देखिए अंतिम माहवारी अर्थात LMP डेट डाल दीजिए। फिर उसके बाद प्रसव पूर्व जाँच, एंटीनेटल चेकअप, ये आपका सब उसमें रहता है दोस्तों। MCP कार्ड में आपको मिलेगा जो आशा और एनएम द्वारा बनाया जाता है, एनएम द्वारा बनाया जाता है। बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चे पैदा होने के लिए ही ये जो स्कीम है लागू की गई है, तो यहाँ पर हाँ तो रहेगा ही। बच्चे का वास्तविक जन्म तिथि क्या है वो आपको सेलेक्ट करना हो, यहाँ लिखना होगा दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद इस समय पैदा हुए बच्चों की संख्या, तो इसमें अगर एक है तो एक आप पैदा जो है एक ही पहले बच्चे कर रहे हैं तो पहला ही बच्चा होगा। फिर उसके बाद दोस्तों दिया हुआ यहाँ पर, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ बच्चे के जन्म का प्रकार का मतलब दोस्तों कहाँ जन्म लिया है, अर्थात गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट या होम या ट्रांसिट या फिर आंगनवाड़ी सेंटर, इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद देखिए जन्म संस्थान का नाम, ये तो प्रकार हुआ, जन्म संस्थान अर्थात हॉस्पिटल में हुआ तो किस हॉस्पिटल में हुआ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आगे जो है एड्रेस लिखा रहता है। ठीक है, वो आपको डालना होगा। जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, या फिर जो है प्राइवेट में हुआ तो प्राइवेट इस हॉस्पिटल का नाम सबका लिखा होना चाहिए। बच्चा जो पैदा हुआ है वो महिला है या पुरुष है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद वर्तमान पता, देखिए वर्तमान यहाँ पर पता आपको दिया हुआ है जो आधार कार्ड में सेम वही आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश या फिर बाकी ब्लॉक और ये जिला सब दे ही रहा है दोस्तों, गांव भी दे दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर पिन कोड, यहाँ पर पिन कोड आपको जो है जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ती करेगी दोस्तों तो यहाँ पर गांव उनको अपने सेलेक्ट करना पड़ेगा। पिन कोड जो गांव होगा उसी का पिन कोड हमें डालना होगा। ठीक है, फील्ड कार्यकर्ता चुने, अब यहाँ पर देखिए जब फील्ड कार्यकर्ता चुनेंगे इसका मतलब यहाँ टच करेंगे तो यहाँ पर जो है जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती होगी उसका केंद्र का नाम और जो है यहाँ पर कैट कोड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों हम बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इसे सबमिट करने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। जब रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा तो दोस्तों आप उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखिए तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप जो है सिटीजन लॉगिन से भी कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से कराते हैं तो वो भी यही सेम प्रोसेस है, वो भी यही करेगी। दोस्तों इस तरीके से पहली किस्त आपकी आ जाएगी। दूसरी किस्त में क्या होगा, बच्चे का पूरा डाटा मांगा जाएगा तभी जाके दूसरी किस्त आएगी। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक थी। यदि वीडियो आपको समझ में आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन